हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसके हम फर्स्ट पार्ट में लीगल एप्टीट्यूड को हम डिस्कस कर चुके थे। अब इस पार्ट में हम करंट अफेयर्स के इसको डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। हमारा जो था करंट अफेयर्स कहाँ पे था, ये रहा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड जनरली जिनका कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है ना। और जिससे कि थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे हमारे को समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे जेफ बेजोस इज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज अ सीईओ ऑफ विच कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता है कि ये अमेजोन के को फाउंडर हैं, ठीक है ना, और सीईओ भी हैं। अब उन्होंने अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द आरबीआई इन द मीटिंग हेल्ड ऑन द 3 मई ऑफ 2021 डिसाइडेड टू कीप रेपो रेट अनचेंज्ड, व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट। तो अब फ्रेंड इसमें रेपो रेट पूछ रहा है, तो जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है वो 4% है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, तो फ्रेंड्स इन्फ्लेशन 4% प्लस माइनस 2%, तो इज इक्वल टू, मतलब 2% से 6% तक वेरी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कहीं अगर रेपो रेट पूछ लिया तो कभी इन्फ्लेशन ना पूछ ले, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एक तरीके का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे वर्क करेगा, जिसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो तो लैंड प्रोवाइड कर देगी, और बाकी जो भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इस केस में टाटा ग्रुप है, जो कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपना उसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट का और पब्लिक सेक्टर का, एक तो गवर्नमेंट का हो गया और एक प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों में। इस तरीके से आपका ये कैरी आउट होगा। अच्छा, अब बात ये आ रही थी, हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था कि किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये गुजरात के साथ मिलकर हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है, जो न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, उसमें जो पर्सनल व्हीकल्स की जो फिटनेस टेस्ट है वो कितने साल के लिए है। तो अब फ्रेंड्स, इसमें पर्सनल व्हीकल पूछ रहा है, तो मैं आपसे दूसरा भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो होता है आपका पर्सनल व्हीकल्स और एक होता है आपका कमर्शियल व्हीकल्स। तो जो पर्सनल व्हीकल है वो थोड़ा सा कम चलते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको 20 ईयर्स का टाइम दिया है, और कमर्शियल व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं तो इसलिए उसको उन्होंने 15 ईयर्स का टाइम दिया है। हमारे लिए वो पर्सनल पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गगनयान फर्स्ट अनमेन्ड स्पेस मिशन इज स्केड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। अच्छा, ये कब उन्होंने लॉन्च करना है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अभी बात करूं, क्योंकि थोड़ा सा अभी पेंडेमिक चल रहा है उस वजह से, वैसे ये दिसंबर 2021 तक ही लॉन्च होने का संभावना है। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे कंट्री को मतलब इतना महत्व मिल रहा है कि बाकी कंट्रीज़ भी लोग हमारी कंट्रीज़ के पास आकर कह रहे हैं कि हमारी सैटेलाइट भी आप लॉन्च कर दीजिए, ठीक है ना। तो और अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके लिए 4000 करोड़ रुपीज़ फॉर द 4 ईयर के लिए एलोकेट किया गया है। सो बस यही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो हमारे फोकस्ड अप्रोच के साथ हम अपने एग्जामिनेशन को कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, मतलब जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी है। तो क्या सारी यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी, सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, डिस्प्लेड इन इट्स डब्ल्यू इन द रिपब्लिक डे परेड फॉर द फर्स्ट एवर टाइम, ठीक है। तो उन्होंने अपने टेब्ल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि एक बता देते हैं कि वो क्या है। जैसे कि इस बार रिपब्लिक डे में लद्दाख ने अपने टेब्ल्यू में बताया था विज़न फॉर फ्यूचर, कि भाई ये पहली बात तो अब यूनियन टेरिटरी है, मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये टूरिस्ट के लिए अब ओपन है फॉर ऑल द पर्सन्स, ठीक है ना। तो मतलब प्रमोट करने के लिए, जैसे भी आपको पता होगा, रिसेंटली आर्टिकल 370 जो कि 2019 में एब्रोगेट हो गया था, ठीक है ना। तो
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर नंबर सी। चलिए, कहता है 7th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ प्रोजेक्टेड विच नेशन टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। मतलब आईएमएफ ने कौन से नेशन को प्रोजेक्ट किया है कि ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स आपको प्राउड फील होना चाहिए, उन्होंने इंडिया को मेजर इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग में बताया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। विच नेशन, मतलब किस कंट्री की बात कर रहे हैं, बिकम द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब एक ऐसा नेशन बताइए जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है कि भाई इस कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना आसान है, मतलब अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और मतलब आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई लेबर लॉज की ज़्यादा झंझट में नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाना, लैंड मिल जाना और लेबर का मिल जाना, चीप लेबर का मिल जाना। तो उसकी सब चीज़ देख कर फैक्टर कौन सी कंट्री है जो कि हमारे को लिए सबसे अच्छी। फ्रेंड्स तो इसमें इंडिया नहीं, इसका ऑप्शन है चाइना। तो एट प्रेजेंट चाइना लीड कर रहा है एज अ न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस एक्स, फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा ये हमारे जो एलन मस्क साहब हैं उनकी कंपनी है जो कि नासा के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ठीक है ना, और इनकी कार वगैरह के बारे में भी आप सुनते ही हैं, तो वो आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो स्पेसएक्स क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन जनवरी दिस क्या बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन वन रॉकेट। हु इज़ प्रेजेंट द सीईओ ऑफ द स्पेसएक्स। तो फ्रेंड्स इसका तो आंसर एलन मस्क ही है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स, जिसके अंदर पद्म विभूषण आ जाता है, पद्म भूषण आ जाता है, पद्मश्री आ जाता है, आर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द कन्फर्मेंट दिस ईयर मतलब 2020 में उन्होंने कितने इस तरीके के अवार्ड इशू किए। तो फ्रेंड्स ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, आप इसको मतलब अपने नोट्स बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो वो 119 है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जो भी आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आप उसको नोट्स बनाइए अपना। बिना नोट्स के फ्रेंड्स नहीं सक्सेस मिल सकती। अगर जो भी आप ये डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास एक पेपर पेन होना चाहिए आपके पास। आप राइटिंग में लिखिए कि भाई फेब का ये था, जनवरी का ये था, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके से डेटा पे डेटा आता रहेगा और अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जंबल अप हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स कोई भी फ़ायदा नहीं है। समझ रहे बात आप। और इसी तरीके से ये आपका बजट, जैसे बजट आया था फ्रेंड्स, उसकी भी कुछ प्रोविज़न्स हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सिक्योरिटीज़ मार्केट का कोड आया है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर कितने सारे कोड्स के अंदर मतलब कौन कौन से एक्ट शामिल हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको उसमें बता देता हूँ। सेबी, डिपॉजिटरी एक्ट, SCRA और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2007। तो ये 4 एक्ट फ्रेंड्स उसके अंदर शामिल होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है या कोई भी एक ऑड वन आउट करके या कुछ भी करके। एक फ्रेंड्स FDI इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़कर 74% तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बता दिया। अगर अलग से बजट रिक्वायरमेंट का आपको ज़रूरत होगा तो मैं वो भी आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।